औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने लेसन नंबर 1 पढ़ लिया, उम्मीद है आपको समझ आई गई होगी, जिसमें हमने हमज़ा, बा, ता, सा, जीम, हा और खा, इनकी पोजीशन, इनकी आवाज़ें और इनकी इंग्लिश में जो है ना उनके लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फ़ाबेट्स और साथ इनसे बनने वाले अल्फाज सीख लिए। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, जिसमें आते हैं दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद और द्वात। किस तरह इनकी पोजीशन आती है और ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इनको देखें कि ये सेम फैमिली कौन कौन सी है। दाल और जाल अलग से फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, रा और जा अलग, सीन और शीन अलग, स्वात और द्वात अलग। पहले आता है पहली फैमिली से दाल, ये है दाल, इसको हम पढ़ते हैं दाल। तो ये इनकी इंग्लिश की इसके लिए इंग्लिश में डी यूज़ होता है, डी, जिस तरह की डोर, डोर। तो इनकी स्टार्टिंग की जो शक्ल है, सेपरेट शक्ल, वो सेम है। बिगिनिंग की शक्ल भी सेम ही है। मिडिल की शक्ल, शुरू में एक कनेक्टर लगाया जाता है इनके साथ, और लास्ट की शक्ल जो है ना, एंड की शक्ल, वो भी एक कनेक्टर के साथ लगाया जाता है। यानी सेपरेट और बिगिनिंग की शक्ल सेम होती है और मिडल और एंड की शक्ल सेम होती है। जाल, जाल भी दाल की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसके लिए यूज़ होता है टी एच, और जेड भी यूज़ होता है, आसान अल्फाज में जेड, ओके। और ये जिस तरह की इंग्लिश की टी एच ई, दा, तो इसलिए ये यूज़ होता है। और इसके मुकाबले में सा, ये है जा, और ये सा के लिए भी टी एच यूज़ होता है और जा के लिए भी, लेकिन सा का वॉइसलेस होता है और उसका थोड़ा वॉइस आता है जाल के लिए। तो ये भी, ये त्री के लिए, इसके लिए हमने यूज़ किया था त्री, सही। लेकिन सा के लिए हमने वाज़ेह जो इंग्लिश में यूज़ होता है वो एस ए, और जा के लिए यूज़ होता है जेड ए, जाल। अब हम आते हैं जाल की पोजीशंस की तरफ। तो जाल के लिए जैसे कि आपको पता है कि यूज़ होता है टी एच, और वॉइस्ड होता है, ये वॉइसलेस नहीं होता है, और ये टी एच ई, दा के लिए यूज़ होता है। दाल की तरह जाल भी, यानी जा, इसको जाल बोलते हैं और ये जाल बोलते हैं, और ये भी दाल की फैमिली से हैं। तो इसकी सेपरेट, बिगिनिंग सेम शक्लें, मिडल और एंड का कनेक्टर के साथ लगी हुई एक सेम शक्लें। उसके बाद है रा। अच्छा, तो रा, आर के लिए, रा के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है आर, जिस तरह के RIGHT, राइट। इसका सेपरेट शक्ल आप देख सकते हैं, बिगिनिंग का भी देख सकते हैं, मिडिल में इसके लिए भी कनेक्टर, फिर उसके बाद ये अल्फ़ाबेट, फिर एंड में भी दाल की तरह। फिर उसके बाद आता है जा, दिस इज ज़े, तो ये भी इसके लिए यूज़ होता है जेड, जिस तरह के जे के लिए ये जेड यूज़ होता है, सेम इसी तरह जाल के लिए भी जेड यूज़ होता है। ज़ीरो, ज़ीरो, ZERO, ज़ीरो। तो ये स्टार्ट की शक्ल और बिगिनिंग की शक्ल जो है, सेपरेट की शक्ल और बिगिनिंग की शक्ल जो है ना, वो सेम होता है। मिडल और एंड की शक्ल कनेक्टर के साथ लगे हुए होते हैं। आप देख सकते हैं इनकी शक्लें। अब ये दो हो गए, दाल, जाल, रा, जा, तकरीबन सेम, इनके पोजीशन सेम होती है। तो अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, इनसे बने गए अल्फाज। एक दो एग्जाम्पल देता हूं मैं। पहला लफ्ज़ है दाल और ब। दाल के लिए डी यूज होता है, लेकिन दाल के ऊपर होता है जम्मा, दाल के ऊपर होता है जम्मा, तो इसलिए दाल के ऊपर जम्मा, तो दो हो गया, और ब दुब,
तो दाल के ऊपर जब जमा होता है तो ड, डी, यू, और बे के लिए बी यूज होता है तो दुब। तो ये लफ्ज़ बन गया दुब। दुब के मानी है BL। उसके बाद एक लफ्ज़ है अमज़ा, रा और ज़ा। देखो अमज़ा के लिए अमज़ा के ऊपर ज़म्मा है और रा के लिए यूज़ होता है R और ज़ा के लिए यूज़ होता है Z। तो ये लफ्ज़ बन गया उर्ज़। उर्ज़, तो उर्ज़ कहते हैं राइस को। अब आते हैं हम इसी लेसन नंबर 2 में, जो थर्ड ग्रुप है उसकी तरफ आते हैं। सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तकरीबन इनकी शक्लें सेम हैं। पहले आते हैं हम सीन की तरफ। तो ये इसका नाम है सीन, और ये इसके लिए यूज़ इंग्लिश में एस यूज़ होता है, जिस तरह के SIR सर, और इनकी सेपरेट शक्ल सेम लेटर की तरह, और फिर बिगिनिंग की शक्ल गोल दायरा ख़त्म करके, सही, और मिडल की शक्ल शुरू में कनेक्टर, फिर हाफ यानी गोल दायरा ख़त्म करके सीन, सही है ना, बिगिनिंग वाला शक्ल के साथ सिर्फ शुरू में कनेक्टर, और एंड में शुरू में कनेक्टर, फिर सेपरेट वाली शक्ल जो है ना उनका फुल लिखा जाता है लास्ट में। उसके बाद है शीन। शीन सीन की तरह ही है, सेम एक ही फैमिली से है। तो इसके लिए इंग्लिश में SH यूज़ होता है, SH, जिस तरह के शॉर्प, SHARP शॉर्प। तो शीन सेपरेट फुल, बिगिनिंग में गोल दायरा ख़त्म करके, मिडल में कनेक्टर, फिर गोल बिगिनिंग वाली शक्ल, फिर एंड में कनेक्टर और सेपरेट वाली शक्ल। उसके बाद आता है स्वाद। इनकी शक्ल भी बिल्कुल सिर्फ उधर डॉट का फ़र्क होता है, बाकी शक्ल तकरीबन सेम है, शीन और सीन की तरह। स्वाद के लिए यूज़ होता है S, सही, लेकिन इसकी आवाज़ थोड़े से कम ही भी होता है, और इसका जो है ना शक्लें जो है ना सेपरेट शक्ल सेम होता है लेटर की तरह। बिगिनिंग की शक्ल गोल दायरा ख़त्म करके, मिडिल की शक्ल बिगिनिंग की शक्ल के साथ शुरू में कनेक्टर लगाया जाता है, और एंड की शक्ल में सेपरेट वाली शक्ल के साथ शुरू में कनेक्टर लगाया जाता है। सेम द्वात, ये होता है हीवेर। हीवेर इसकी साउंड होती है D, जिस तरह के दाल की भी D होती है और द्वात की भी D होती है। और आप इसकी शक्लें देखें, सेम स्वाद की तरह, सिर्फ डॉट का फ़र्क होता है, सेपरेट शक्ल अलग, बिगिनिंग का शक्ल गोल दायरा ख़त्म करके, मिडल की शक्ल सिर्फ शुरू में कनेक्टर, फिर वही बिगिनिंग वाली शक्ल, और एंड में शुरू में कनेक्टर और फिर सेपरेट वाली शक्ल। अब आते हैं इनसे किस तरह वर्ड्स बनते हैं, तो ये देखते हैं। 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहले सीन और शीन, फिर सीन और शीन के साथ स्वाद भी। अच्छा, तो पहले है सा, सीन, फिर उसके बाद है बा, फिर उसके बाद है ता। तो ये आता है सबत। सबत, शब्द यूज होता है सैटरडे को, शब्द के माने हैं सैटरडे। उसके बाद लफ्ज़ आता है शीन, फिर खा, फिर स्वाद। तो ये पढ़ा जाता है शख्स। शख्स के माने हैं पर्सन। कुछ और एग्जाम्पल्स, लफ्ज़ है स्वाद, फिर बा, फिर रा। स्वाद के लिए होता है, स्वाद के ऊपर फतहा है इसलिए SA, बा के लिए B, रा के लिए R। तो सबर, सबर की मानी है पेशेंस। उसके बाद है द्वात और खा। द्वाह, द्वात के ऊपर है फतहा और ख के लिए स्कॉटिश लैंग्वेज CH यूज होता है। तो द्वाह, द्वाह बोलते हैं पंप को। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस है, आप इनसे वर्ड भी बनाएं और इनकी तलफ़ुज़ भी करें, जिस तरह के है बा, हमज़ा, रा और दाल। फिर दूसरा है जा,
हमज़ा और रा, और तीसरा है बा, शीन और रा। उम्मीद है आपको समझ आई गई होगी। ये थी हमारी लेसन नंबर 2। अल्लाह हाफिज़।